स्टूडेंट्स, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम के अंदर आरएनए पाया जाता है, इस वजह से इनको आरएनए कंटेनिंग बॉडीज़ भी कहा जाता है। और इनका नाम इस वजह से राइबोसोम्स पड़ा बिकॉज़ यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और यहाँ कुछ स्फेरिकल, ग्रेन्युलर और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस की जगह होती है सेल में। अच्छा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, यहाँ पर ये प्रोटीन फैक्ट्रीज़ का काम करते हैं राइबोसोम्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होकर पाए जाते हैं, फैले हुए हैं। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंस होता है, प्रेजेंट नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स फ्री भी पाए जाते हैं और अटैच्ड भी पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और राइबोसोम्स याद रखिएगा, ये पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्रिस्टी के अंदर जो गैप है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ पर भी। अब इनका जो साइज़ होता है याद रखिएगा 70 सेवेटबर्ग, यानी इसका इतना साइज़ होगा इन राइबोसोम्स का जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक ये एविडेंस मिला कि जो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं। और जो साइज़ ऑफ राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल का वो थोड़ा लार्जर है प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। ये 18 सेवेटबर्ग यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत ये बड़े होते हैं। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं ये दो अनइक्वल यूनिट्स होती हैं। इनमें एक लार्जर सब यूनिट होता है जो डोम शेप्ड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का। और एक स्मॉलर वन है फ्लैट सरफेस पे, ये स्मॉल सब यूनिट है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर जो लार्ज सब यूनिट 60 सेवेटबर्ग का होता है और स्मॉलर 40 सेवेटबर्ग पार्टिकल्स का होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये राइबोसोम्स में यहाँ ये सिंगल यूनिट अटैचमेंट होती है और ये 80 सेवेटबर्ग होता है। और यहाँ यूनिट्स अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयंस के थ्रू। राइबोसोम केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना हुआ है। और यहाँ जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड 40% है और प्रोटीन 60% है। अच्छा, दे मेड अप ऑफ 50 और ये 50 से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन से मिलके बने हैं। अब ये जो मैग्नीशियम बाउंड बनाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ आरएनए के और अमाइनो ग्रुप के साथ, और ये अटैच होता है उन सब यूनिट्स के साथ और प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होती है। और अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन से हमें ये साबित हो गया है कि ये जो राइबोसोम्स यहाँ न्यूक्लियोलस के पास मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, और ये फिर ट्रांसफ़र हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, और ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और यहाँ पर ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम्स यहाँ अटैच होते हैं एक मैसेंजर आरएनए के साथ, और फिर वो अपने जैसे आइडेंटिकल उसी जैसे ही मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और राइबोसोम्स के अंदर ये जो ग्रुप होता है राइबोसोम्स का जिनके साथ एमआरएनए अटैच हो उनको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो ये कुछ था राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत। उम्मीद है राइबोसोम्स आपको समझ आए गए होंगे। राइबोसोम का हमने आपको स्ट्रक्चर भी समझाया इसका। तो याद रखिएगा ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। और बीच में ये देखें अमाइनो एसिड्स हैं यहाँ पे, और ये इनकी एक्टिव साइट है, ये एग्ज़िट साइट है जहाँ से ये आते हैं और निकल जाते हैं। तो न्यू टॉपिक के साथ फिर आएंगे।